बुद्धिमान राजा। बहुत समय पहले एक दूर देश में लोगों के लिए हर साल अपना राजा बदलने की प्रथा थी। जो कोई भी राजा बनता है वह प्रतिज्ञा करता है कि एक वर्ष के शासनकाल के बाद वह उस पद को छोड़ देगा और एक सुदूर द्वीप पर छोड़ दिया जाएगा जहां से वह कभी वापस नहीं लौटेगा। जब राजा का एक वर्ष का शासनकाल समाप्त हो जाता था तो उसे एक विशेष द्वीप पर छोड़ दिया जाता था जहां वह अपना शेष जीवन व्यतीत करता था। इस मौके पर राजा को बेहतरीन कपड़े पहनाए जाएंगे और हाथी पर बैठाकर पूरे देश में विदाई यात्रा पर ले जाया जाएगा जहां वह आखिरी बार सभी लोगों को अलविदा कहेंगे। वो बहुत दुखद और दुखद क्षण होंगे और फिर वहां के लोग राजा को हमेशा के लिए द्वीप पर छोड़ देंगे। एक बार लोग अपने बूढ़े राजा को द्वीप पर छोड़कर वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक जहाज देखा जो अभी अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और एक युवक खुद को बचाने के लिए लकड़ी के तख्ते पर झुक रहा था। चूंकि वे भी एक नए राजा की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने उस युवक को अपनी नाव में बिठाया और उसे अपने देश ले आए और उसे एक वर्ष तक शासन करने के लिए कहा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वह एक वर्ष के लिए राजा बनने को तैयार हो गया। वहां के लोगों ने इस राज्य के सभी सिद्धांत और तरीके समझाए और यह भी कहा कि एक वर्ष के बाद वे इसे एक निश्चित द्वीप पर छोड़ देंगे। शासन के तीसरे दिन युवा राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां पिछले सभी राजाओं को भेजा गया था। राजा की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें द्वीप दिखाने की व्यवस्था की गई। यह द्वीप पूरी तरह से जंगल और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाजें द्वीप के बाहर भी सुनी जा सकती थीं। राजा निरीक्षण करने के लिए थोड़ा जंगल में गया और वहां उसने अपने सभी पिछले राजाओं के कंकाल देखे। वह समझ गया कि शीघ्र ही उसकी भी यही हालत होगी और जंगली जानवर उसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। जब राजा देश लौटा तो उसने 100 मजबूत और स्वस्थ कार्यकर्ता इकट्ठे किए। वह उन सभी को द्वीप पर ले गया और आदेश दिया कि 1 महीने में जंगल साफ कर दिया जाए, सभी खतरनाक जानवरों को मार दिया जाना चाहिए और सभी अनावश्यक पेड़ों को काट दिया जाना चाहिए। वह हर महीने द्वीप का दौरा करते थे और काम की निगरानी स्वयं करते थे। पहले महीने में सभी खतरनाक जानवर मारे गए और फिर बहुत से पेड़ काट दिए गए। दूसरे महीने तक द्वीप पूरी तरह साफ हो गया। अब राजा ने मजदूरों को द्वीप पर विभिन्न स्थानों पर सुंदर बगीचे बनाने का आदेश दिया। वह अपने साथ मुर्गियां, गाय, भैंस, बत्तख और भेड़ जैसे विभिन्न पालतू जानवरों को भी द्वीप पर ले गया। तीसरे महीने में राजा ने अपने सेवकों को द्वीप पर एक शानदार घर और एक बड़ा बंदरगाह बनाने का आदेश दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, द्वीप एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो गया। युवा राजा बहुत साधारण कपड़े पहनते थे और अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते थे। उसने अपने राज्य की अधिकांश कमाई द्वीप के निर्माण पर खर्च कर दी। 10 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे पता है कि मुझे 2 महीने में द्वीप पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूँ। मंत्री और अन्य मंत्री सहमत नहीं हुए और राजा से कहा, आपको वर्ष समाप्त होने के लिए 2 महीने और इंतजार करना होगा। साल खत्म होने के बाद ही तुम्हें द्वीप पर छोड़ा जाएगा। आखिरकार 2 महीने बीत गए और राजत्व का 1 वर्ष समाप्त हो गया। परंपरा के अनुसार लोगों ने अपने राजा को शानदार कपड़े पहनाए और एक हाथी पर बैठाया ताकि वह अपने लोगों को अलविदा कह सके। अप्रत्याशित रूप से राजा अपनी विदाई पार्टी में बहुत खुश थे। लोगों ने उनसे पूछा, पिछले सभी राजा इस अवसर पर रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं, आप इतने खुश क्यों हैं? युवा राजा ने उत्तर दिया, आपने बुद्धिमानों को यह कहते नहीं सुना है, जब आप एक छोटे बच्चे के रूप में इस दुनिया में आते हैं तो आप रो रहे होते हैं और बाकी सभी लोग हंस रहे होते हैं। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी जिंदगी जी है।
जब सभी राजा महल के रंगों में खोए हुए थे, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था और उसकी योजना बना रहा था। मैंने अब इस द्वीप को एक खूबसूरत जगह में बदल दिया है, जहां मैं अपना बाकी जीवन शांति और शांति से बिता सकता हूं।